मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसा काम जिसमें इंसान इंसानों के ही मलमूत्र, सीवर, नाले और सेप्टिक टैंक की सफाई अपने हाथों से करता है। मैं क्या करूं, मेरा बच्चा नहीं आ रहा कहीं से भी। सारी दुनिया खड़ी है, इधर इधर सब देख रहे हैं, मेरा बच्चा नजर नहीं आ रहा मुझे। सबसे बड़ी लापरवाही कंपनी की थी, जो कि उन्होंने मतलब जबरदस्ती करा उनके साथ, उनको बोला कि सफाई करो पूरे तरीके से, इस वजह से ये हादसा हुआ सर। गटर में बढ़ गए, फैक्ट्री वाले ने कुछ बोला नहीं, आकिस्मा भाई केमिकल है, और बेटा तीनों बंदे वहीं रह गए अंदर ही। साल 2014 से साल 2025 के बीच सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 859 मजदूरों की मौत हुई थी। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया देश की राजधानी नई दिल्ली के मुंडका इलाके से, जहां 26 जून के दोपहर के 12 बजे 3 मजदूर चांद, अरुण और संदीप की मौत इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान हो गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके के हरिजन बस्ती में। ये वही बस्ती है जहाँ पर 26 जून की दोपहर यहाँ के रहने वाले 3 मजदूर, जिनमें से एक चांद जो कि मृतक है, उनके घर पर, उनके दरवाजे पर अभी मैं मौजूद हूँ और उनके परिवारजनों का रो रो कर अभी फ़िलहाल बुरा हाल है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि उनको ये काम करना पड़ता था और अभी उनकी क्या स्थिति है। 1:30 बजे मेरा बच्चा आया लास्ट बार, रात को 1:30 बजे आया, मम्मी मेरा सामान रख दे। बेटा मैं रख दूंगी, तू जा, बेटा मैं रख दूंगी, तू जा। परसों से मैंने बच्चा को नहीं देखा, मैंने 1:30 बजे से नहीं देखा अपना बच्चा परसों से। मैं कल गया, परसों मेरा बच्चा काम पे मेरे से बोल के नहीं गया, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने देखा भी नहीं अपने बच्चे को, मुझे ये भी नहीं पता था वो वापस आएगा कि नहीं। मुझे बता के नहीं गए थे वो? नहीं, उधर किराए पे रहता है, किराए पे रहता है, मुझे बता के नहीं गया था। वो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में लैट्रिन के कपड़े धोती थी मैं अपने बच्चा के लिए। लैट्रिन के कपड़े धो धो के विमल हॉस्पिटल में मैंने अपने बच्चे पाले। कैसे थे चांद? बहुत अच्छा बेटा था मेरा बहुत अच्छा बेटा था चांद। चांद जैसा तो कोई दुनिया में नहीं है जैसा मेरा चांद था, मेरा बच्चा। आपको कब खबर मिली कि संदीप जी के साथ ऐसा हो गया? हमने तो बेटा, हम तो भिवानी गए हुए थे, दवाई लेने गए थे। आख्या कि बेटा हमने तो रास्ते में बेरा पटे, हमने कोई मालूम नहीं। हम तो आए बेटा, हमारे दो तो फोन आया था, किसी का फोन गया, हमने तो बेटा जी मालूम पटी थी। ये पहली बार ऐसी सफाई करने गए थे? इससे पहले भी जाते थे? ना जी 20 साल तो चला रहे थे बेटा, 20 साल से कर रहे थे। 20 साल तो उस दिन ऐसा क्या हो गया, कुछ पता चला आपको? बेटा ही हमने के बेटा गटर में बढ़ गए, फैक्ट्री वाले ने कुछ बोला नहीं, आकिस्मा भाई केमिकल है, और बेटा तीनों बंदे वहीं रह गए अंदर ही। ये चांद और जो अरुण है, इनके दोस्त हैं? हाँ, तीनों दोस्त हैं? तीनों थे चांद जो सेप्टिक टैंक की सफाई का काम करते थे, वो रेगुलर करते थे या वो पहली बार गए थे वहाँ? वो ये कम से कम 1-1.5 साल पहले वो काम छोड़ चुका था। वो इस चीज़ का काम नहीं करता था। वो सुबह वैसे जाता था जैसे गौ माताओं की रोटी वोटी के लिए, वो 5 बजे निकल जाता था, तो 2-2-2:30 बजे तक आ जाता था। फिर उसके बाद में अपना मोमोस वगैरह की उसकी वो रेडी खड़ी है, रेडी पे मोमोस वगैरह बेचता था। थोड़ा सा आगे चल के चढ़ाई पे वहाँ लगाता था दुकान। तो आप जो बता रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले उन्होंने काम छोड़ दिया था, फिर शुक्रवार को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो उनको जाना पड़ा? देखो, जो रोजगार होता है वो रहता था किराए पे यहाँ। ये घर है उनका? नहीं, किराए पे रहता था। किराए पे? हाँ, ऊपर थोड़ा काम उसका मंदा चल रहा था, किराया चढ़ा हुआ था भाई 2-2.5 महीने का। उसने सोचा चलो आज काम पे, शाम उसने बोला 2-3 घंटे का काम है, उसने बोला कि मैं अपना काम कर लेता हूँ, अपना शाम को फिर रेडी लगा लूँगा। 2:30 बजे मेरी वाइफ का फ़ोन आया था, वो कह रही कि चांद फंस गया है। हम आगे जाके देखा हमने, तो पुलिस वालों ने तो हमें अंदर जाने नहीं दिया। वो जहाँ टैंक था ना, वहीं कट्टे के अंदर बांध रखा था तीनों को। तो जब आप फैक्ट्री में पहुंचे, कंपनी में पहुंचे, जहाँ सफाई करने वो गए थे, तो उस वक्त मतलब वो मर चुके थे या फिर उनकी जान बची हुई थी? वो यहाँ से सुबह 8:45 बजे के करीब निकले हैं। कम से कम उस हिसाब से उन्हें कम से कम 2 या 3 घंटे उस टैंक में मरे हुए हो गया था। कितने साल के बच्चे हैं? एक 2 साल का है और एक 8 महीने का बच्चा है। वो गोद में एक लड़का हमारे घर में खेल रहा है। जिस फैक्ट्री में डूबे थे,
वहाँ से कोई मदद मिली है उनकी, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ तो बल्कि जब ये वहाँ के हमारे जो और काम पे जाते हैं यहाँ से, वो लोग पहुंचे हैं तो फैक्ट्री में कोई नहीं, सिर्फ गार्ड के अलावा सारे छोड़ छोड़ के भाग गए। पूरी फैक्ट्री खाली कर रखी थी। सेप्टिक टैंक में डूबने से जिन तीन मजदूरों की मौत हुई थी, उनमें से एक अरुण टोनी जी के घर पर मैं भी मौजूद हूँ। पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा धक्का, पूरा पहाड़ टूट गया पूरे परिवार पे, बल्कि तीनों परिवारों पे, क्योंकि तीनों ही परिवार में जो मेन व्यक्ति थे वो नहीं रहे हैं इस हादसे की वजह से। और इस हादसे में जो पूरे जो जिम्मेदारी है वो सर पूरा लापरवाही का केस है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये लोग गए थे वहाँ पे कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं थे और ज़बरदस्ती उन लोगों को बोला गया कि सील्ड साफ़ करो, जब हम आपकी पूरी जो मेहनत है, पैसा है वो देंगे। जब उनको पुल आउट कर रहे थे तो उसमें कुछ पाइप्स थे उस होल में, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो वो पाइप इसीलिए था कि जो उसका पानी था वो सक करके वो खींच ले, और सिर्फ इतना सा काम होता कि जो पानी उसमें भरा हुआ है, सीवर टैंक जो ये ट्रैक्टर चलाते थे, जो कि प्राइवेट काम है, किसी और का ट्रैक्टर था, तो ये उस पर एम्प्लॉय थे। पहले चांद गया, उसको जब आवाज़ लगा कि दूसरा बंदा कि भाई आवाज़ नहीं आ रही, तो वो दूसरा उसको देखने के लिए गया। वो वहाँ पे ऐसी जहरीली गैस ऐसी थी कि जैसे चांद घुसा था वो ऐसे कैसे चला गया। और जो दूसरा बंदा उसको निकालने के चक्कर में वो भी एकदम से चला गया। जो तीसरा लड़का था उसने तुरंत फ़ोन करा ट्रैक्टर वाले को, जिसका ट्रैक्टर का मालिक है, भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, 2 बंदे चले गए, उनका पता नहीं लग रहा, आप फटाफट से आ जाओ। अब तो एक चीज़ सोचो, 2 बंदे अंदर ख़त्म हो चुके हैं, तीसरा खुद अपनी मर्जी से नहीं कूदेगा, तो वो तीनों कैसे मरे? बॉडी की सिचुएशन कैसी थी जब आपने देखा? तो बॉडी की सिचुएशन तो ये थी, ज़्यादा अगर बिल्कुल पास से तो पहचाने में भी आ रहे थे कि हाँ ये हमारे ही है, दूर से थोड़ा सा दूर से देखें तो कोई पहचाने में नहीं रहे हमारे। रंग बदल चुका था क्या? हाँ जी, बॉडी भी फूल चुकी थी, फूल भी गई थी बॉडी ज़्यादा, जैसे मुँह हो जाते हैं ना मोटा, और चेहरा को काले छोड़ो तुम, लीला चेहरा हो रखा था उनका। चांद थे और जो ठेले का काम करते थे, मतलब जो मोमोज वगैरह बेचने का रेहड़ी पे, वो उनका ये ठेला है। और ये हरिजन बस्ती है, यहाँ की सिचुएशन ऐसे ही बहुत ख़राब है। अभी भी उनके कुछ सामान लदे हुए हैं, प्लेटें होती हैं, टिश्यू पेपर होते हैं और बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो सेटअप उनका तैयार है। ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था आपको? क्या चांद जी बता करके गए थे कि भाई हम जा रहे हैं यहाँ पर, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, कुछ कहा था? पर एक दिन पहले कह रहे काम देखने जाऊंगा मैं कहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टैंक में जा रहे हैं सफाई करने के लिए? अरुण जी आपके पापा थे? यस। कौन से क्लास में आप पढ़ते हो? 9th में। क्या आप करोगे पढ़ लिख के? क्या बनना चाहते हो? पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस में? क्यों जाना चाहते हो पुलिस में? क्योंकि जैसा मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है तो किसी के साथ ऐसा ना हो, इंसाफ दिलाना है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। पढ़ लिख के क्या बनना है? कुछ भी, पापा का जो सपना था। पापा का क्या सपना था? दिल्ली पुलिस। तो आप लोगों के माध्यम से सिर्फ हम तो अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो सरकार की तरफ से बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो करें। क्या मांग है आपकी? सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे? ये अगर वीडियो सरकार के पास पहुंचे तो? नौकरी दो बहुओं को, हाँ, और इन बच्चों को कुछ दो, मदद करो, किराए पे पड़े हमारे बच्चे। कंपनसेशन की जहाँ तक बात है, 2013 में जब ये कानून बना था, PSME एक्ट, उसमें प्रावधान था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सेप्टिक टैंक में डूबने से किसी भी मजदूर की मौत हो जाती है, पहली बात तो ये बैन किया गया है, अगर मौत हो जाती है तो 10 से 30 लाख रुपए तक के कंपनसेशन का प्रावधान रखा गया है और कई ऐसे मामले इसमें नज़ीर रहे हैं। लेकिन अभी तक परिवार वालों का कहना है कि कोई लोकल यहाँ पर लीडर है, वो आकर के 50,000 और किसी ने 50,000 दिया और किसी ने 1 लाख देने का आश्वासन दिया है, अभी तक परिवार को मिला नहीं है। वहीं साल 1993 यानी जब से भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा पर बैन लगाया गया, तब से लेकर साल 2024 के बीच 1248 लोगों की मौत इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से हो चुकी है। यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि गैर सरकारी संगठन जैसे सफाई कर्मचारी आंदोलन के संयोजक बेजवाड़ा विल्सन इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते। गवर्नमेंट का डेटा फॉल्स है, ये सही नहीं है। हमारा पास है आंकड़ा, वो भी ज़्यादा है हमारा पास। ये वो क्या बोल रहा है, इससे 2 गुण ज़्यादा है। तीसरा है, वही मिनिस्टर पार्लियामेंट पे बोलते हैं ड्यू टू द मैनुअल स्कैवेंजिंग कोई मौत नहीं हुआ। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मैक्सिमम डेथ्स का मेन रीजन टैंक में मौजूद जहरीली गैसें जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं और इससे बचने के लिए मजदूरों को सेफ्टी के लिए ना तो PPE किट दिया जाता है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है और ना ही हेलमेट दिया जाता है।
बस खाली हाथ टैंक में उतार दिया जाता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए सरकार ने नमस्ते यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम योजना भी चलाई है। इसके बावजूद देश की राजधानी से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।